बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल 3 बार पूछा गया है। जुलाई 2018, अगस्त 2020 और मार्च 2023 में पूछा गया था। ये भी ये पूछा गया, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको करते हैं। ओके, तो ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है, बोर्ड में पूछेगा। जैसे हमने 2 सवाल कर दिए हैं, ये तीसरा सवाल है। भारतीय फूड प्रोडक्ट लिमिटेड ने ₹10 के ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 150 प्रीमियम से निर्गमित किए। प्रति शेयर निम्नानुसार रकम मंगाई गई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 74, जिसमें ₹70 प्रीमियम है। तो 74 में से 70 घटाओगे तो कितने हुए आवेदन के? ₹4। आवंटन के समय प्रति शेयर 44 है, तो इसमें भी 40 प्रीमियम है और ₹4 कैसे हैं? आवंटन के। अंतिम मांग के प्रति समय 42 है, जिसमें क्या बोलते हैं 40 प्रीमियम है, तो ₹2 किसके हो जाएंगे? अंतिम मांग के। कंपनी को 3 लाख इक्विटी शेयर आवेदन पत्र मिले। ओके, शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले हैं। भारत ने धारण किए शेयर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयरों को संपूर्ण रकम मिल गई। खाली अंतिम मांग नहीं भरी, बाकी सब कर दी। तो कंपनी ने योग्य कार्रवाई करने के बाद भारत के शेयर जब्त किए। ये प्रति शेयर 80 की दर से संपूर्ण भरपाई के रूप में बेचे गए। तो यहाँ पर देखना जो कीमत जो है ना ₹10 होती है, बराबर। शेयर की कीमत यहाँ ₹10 दी है तो 10 है, तो एक्स्ट्रा रुपये जो है वो प्रीमियम होगा। तो 80 में से 10 गया तो 70 प्रीमियम के साथ में प्रकाशित किए हैं ना। उपयुक्त व्यवहारों की कंपनी की वही में आवश्यक प्रविष्टि लिखी है, विवरण के बिना लिखना है। तो हम यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले आवेदन के मिलेंगे तो वो क्या होगा? बैंक खाता उधार हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। तो बैंक में पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाता उधार। ओके, बैंक खाता उधार। अब कितने लाख शेयर हैं? 3 लाख शेयर हैं। ओके, उस पर हमको क्या करना है? 74 का भाव है, इसलिए 74 करना है गुणा में। ओके, 3 लाख गुणा 74 करते हैं तो हमारे पास आता है 2,22,00,000। कितना आता है? 2,22,00,000 आता है। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पर इक्विटी शेयर खाते क्या होगा? जमा होगा। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते, किसके पैसे मिले? वो खाता जमा, आवेदन खाते का। ओके, यही सेम टू सेम 2,22,00,000 आता है। अब विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, दूसरी एंट्री क्या होगी? और इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते। पूंजी खाते ले जाएंगे तो इसलिए खाते उधार आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 2,22,00,000 आता है। ओके, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता लिखेंगे। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, प्रीमियम से लिया इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते ही आएगा, हमेशा जमा आता है, बराबर। जब हम लोग पुनः प्रकाशित करते हैं तब उधार आता है। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर समझना है 3 लाख शेयर थे। ओके, ₹4 किसके थे? ₹4 आवेदन के। ओके, और यहाँ 3 लाख शेयर प्रीमियम कितना था? तो 74 टोटल था ना, उसमें से ₹70 प्रीमियम का था। और बस 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यानी कि कितना होता है? 3 लाख गुणा 70 तो आता है 2,10,00,000। 2,10,00,000। ओके, और 3 चौक 12, यहाँ हो जाता है 12 लाख हो जाता है। कितना हो जाएगा? 12 लाख। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब तीसरी एंट्री में आपको मंगाएंगे किसके? आवंटन के। आवंटन के मंगाएंगे तो जिसके मंगाते हैं उसको वो खाता उधार हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार। ओके, कितना है शेयर? 3 लाख शेयर हैं। 3 लाख शेयर पर किस भाव से बोला है?
44 44 है 44, तो 44 का गुणा करेंगे। ओके, तो 3 लाख गुणा 44 आता है 1,32,00,000, 1,32,00,000। ओके, अब क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते आता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 3 लाख गुणा, तो 44 था जिसमें 40 प्रीमियम है और के आवंटन के हुए 4, 3 चौक 12 लाख, 12 लाख यहाँ आ जाता है। ओके, अब आता है प्रतिभूति प्रीमियम आएगा, इसके बाद ही प्रतिभूति प्रीमियम आता है। प्रीमियम हमेशा जब भी होगा तो जमा ही होता है, जब प्रकाशित पुनः प्रकाशित करें तभी उधार आता है, जब प्रीमियम के साथ में प्रकाशित करते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 3 लाख गुणा 40 कितना आएगा यहाँ पर, 1,20,00,000, 1,20,00,000 आता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, अब इसकी आवंटन के पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे, तो बैंक खाता क्या हो जाएगा, उधार। लिखते हैं बैंक खाता उधार। ओके, कितना है, 3 लाख शेयर है, पूरे पैसे मिले हैं, किसके भाव से, 44 के भाव से, तो कितना आएगा, 1,32,00,000 आता है, 1,32,00,000। और क्या आता है, किसके पैसे आए हैं, आवंटन के, इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1,32,00,000। ओके, विवरण। पाँचवा करते हैं, किसके हम मिलेंगे, अंतिम मांग के। अंतिम मांग के कितना है, 42 है जिसमें 40 प्रीमियम है और 2 रुपये अंतिम मांग के हैं। तो पहले मंगाए जाएंगे, इसलिए मंगाएंगे तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, 3 लाख शेयर हैं 42 के भाव से। ओके, 3 लाख गुणा 42 कितना आता है, 1,26,00,000, 1,26,00,000 आता है, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वो समझो आप, कि अंतिम मांग हमने लिख दिया। ओके, अब है पूंजी खाता आएगा इसके बाद, तो इसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है, तो है 3 लाख, कितने होंगे आवंटन के, 2 रुपये, बाकी का प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रीमियम खाते का 40। ओके, तो गुणा करते हैं, इसका आ जाएगा 6 लाख, कितना आएगा, 6 लाख, और 3 चौक 12, 1,20,00,000 इसका आ जाता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब छठा देखते हैं, छठे में क्या आएगा, बैंक से पैसा आएगा, तो इसलिए बैंक खाता उधार आएगा, तो बैंक खाता उधार कितना आएगा यहाँ पर, तो भरत ने ना 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम भरी नहीं है, तो 3 लाख में से 2,000 घटाते हैं तो 2,98,000 आता है। उसके भाव के अनुसार कितना है, 42 रुपये है। ओके, तो 42 का करते हैं गुणा, 42 का गुणा करेंगे, 2,98,000
गुणा 42 कितना आता है? 1,25,16,000 आता है। ओके, अप्राप्त मांग लिखेंगे। अप्राप्त मांग कितना है? उधार आएगा, प्राप्त मांग खाते उधार। ओके, 2,000 शेयर हैं 42 के भाव से, तो 2,000 गुणा 42 कितना होता है? 84,000 होता है। कितना होता है? 84,000। ओके, तो किसके मिले हैं ये? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ओके, कितना है यहाँ पर? तो अंतिम मांग का यहीं पर था, गुणा करने की जरूरत नहीं। 1,26,00,000 आता है, बरोबर। 1,26,00,000। ओके, अब आपको यहाँ पर देख लेना है विवरण में। तो इसके जो शेयर हैं वो जब्त करे जाएंगे। तो क्या लिखा जाता है? इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार आ जाएगा। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाता क्या आ जाएगा? उधार। और क्या आता है? तो और इसका आएगा कितना आता है यहाँ पर? तो 2,000 पर कितना है? 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाता है। ओके, अब आता है, देखो उसने प्रीमियम की रकम नहीं भरी, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम खाता आता है। प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी उधार आएगा, क्योंकि प्रीमियम की रकम नहीं भरी होती है तो क्या हो जाता है? उधार होता है। अगर भरी होती तो उधार नहीं होता। कितना होता है यहाँ पर? 80 लाख हो जाता है। ओके, अब जितना रुपए भर दिया है वो सब जब्त हो जाएगा। तो शेयर जब्ती। ओके, और बस शेयर जब्ती खाते का कितना है? 2,000 पे 8 रुपये। कैसे थे? आवेदन के 4, आवंटन के 4, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। किसके बाकी रह गए? अंतिम मांग के। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना होगा यहाँ पर? 2,000 गुणा 42 कितना आता है? 84,000 आता है। कितना आता है? 84,000। और यहाँ 8 दूनी 16,000 आ जाता है। ओके, पुनः प्रकाशित करते हैं, फिर आगे करेंगे प्रकाशित कैसे होंगे। तो प्रकाशित करेंगे तो क्या आएगा? बैंक खाता। ओके, बैंक से पैसे आएंगे, तो इसलिए बैंक खाता उधार किसके हैं? इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और क्या आएगा? प्रीमियम से प्रकाशित किए, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर देखो, बैंक से जो पैसे मिले हैं वो किस भाव से मिले हैं? 2,000 शेयर हैं। ओके, 80, 10 तो मूल कीमत है, 70 क्या है? प्रीमियम। इसलिए यहाँ पर 2,000 गुणा 80 रुपये के से हम लोग के प्रकाशित किए हैं, जिसमें 70 प्रीमियम है और शेयर की मूल कीमत कितनी है? 10। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 1,40,000। ओके, यहाँ आ जाएगा 20,000। ओके, 8 दूनी 16, 1,60,000 इधर। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब नौमा क्या आएगा? नौमा आएगा शेयर जब्ती आता है। नौमा क्या आएगा? शेयर जब्ती खाते उधार होता है। और कहाँ ले जाते हैं शेयर जब्ती को? पूंजी अनामत खाते में। पूंजी
बरामद खाते का। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर शेयर जब्ती नहीं है क्योंकि यहाँ कोई डिस्काउंट मिला नहीं है। देखो यहाँ पर शेयर जब्ती उधार आती जब बट्टे से प्रकाशित करते, पर बट्टे से नहीं प्रकाशित किया, प्रीमियम से किया है। और यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ पर उधार क्यों आता है, जब प्रीमियम भरा नहीं होता वो। लेकिन हमको जब्ती देखना है, तो शेयर जब्ती खाते का, जब्ती खाते कितना है 16,000, उधर नहीं है तो अंतर कितना का होगा, सिर्फ 16,000 का, इसलिए 16,000 हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ भी 16,000 आएगा और यहाँ भी 16,000 आएगा, बराबर। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।